आपके लिए स्पेसिफिकली चेक कर रही हूँ उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं आज। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप पता करना चाहते हो ना, जैसे कि आपके मान लो वो लवर हैं, सिबलिंग है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपके एक्स हैं या फिर आपकी कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीबॉडी, ठीक है? इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुत प्रिसाइज़ आपको मैसेज आएँ, उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी-सी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्या करना है, जब मैं आपके लिए शफ़ल करूँगी ना, उस वक़्त पे आराम से बहुत रिलैक्स होके ना आँखें बंद करके जिसके थॉट्स आप पता करना चाहते हो इस गाइडेंस में, इस रीडिंग में, उसका नाम रिपीट करते रहना। कंटिन्यूटी में नाम रिपीट करते रहना और जैसे ही मैं शफ़ल कंप्लीट करूँगी तब आप बहुत आराम से रिलैक्स होके रीडिंग सुन सकते हो, ठीक है? और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो चीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हुई, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स पढूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो इसीलिए आप कम जो भी आपसे रेज़ोनेट होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और देखते हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी बीच में आपको कौन-सी एनर्जी क्लेम करनी है और कौन-सी एनर्जी क्लेम करके आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जैसे मैं शफ़ल कर रही हूँ प्लीज़ उनका नाम रिपीट करते रहिए जिनके थॉट्स आप पता करना चाहते हैं। बहुत ही प्रिसाइज़ आपको मैसेज आएँगे इसलिए बोल रही हूँ कि रिलैक्स होके करना है। उनका नाम रिपीट करते रहिए, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या हैं उनके आपके लिए थॉट्स, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या हैं उनके थॉट्स आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, क्या थॉट्स हैं उनके आपके लिए, ठीक है। ओह माय गॉड! दैट्स रियली नाइस। ओके। सबसे पहले तो ना ये जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना अकेले नहीं है ये, ठीक है ना? एक होता है ना इंसान अकेला हो जाए, तो सबसे पहले ये अकेले नहीं, इनके इर्द-गिर्द काफ़ी लोग हैं और अलग-अलग तरीके के लोग हैं। कुछ हैं इनके अपने, कुछ हैं इनको गाइड करने वाले, कुछ हैं इनके माइंड को पॉल्यूट करने वाले। इस तरीके से ना अब मुझे आप ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि ये पढ़ना-लिखना, बुक्स पढ़ना, पोएट्री पढ़ना, लिखना ये किसको इतना ज़्यादा पसंद है? या फिर मतलब रात को कुछ लिखना, शेरो शायरी लिख कर सोना, इस तरीके की चीज़ें, ये किसको पसंद है? आपको पसंद है, उनको पसंद है? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि पहली बात तो ये अकेले नहीं हैं, ठीक है? इनके थॉट्स मैं बताऊँगी। इनके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, कुछ मैं अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मैं मिस नहीं करना चाहती, जो मैसेज अपने आप आते हैं ए, टी, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट है यू, जे, पी, के। ये फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं उनके जिनके आप थॉट्स पता करना चाहते हो। एक तो सबसे पहली बात है इनको घूमने-फिरने का बहुत शौक होगा। अब इनको टाइम मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, घूमने-फिरने का बहुत शौक है और ना ये अपने लक को ठीक मतलब अपने ज़िंदगी को सुधारने के लिए अलग-अलग तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आपसे दूर रहते हैं ये तो है या फिर आपसे दूर नहीं रहते तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनके आस-पास जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि लोग बहुत हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी नहीं हैं, ठीक है? इनके माइंड को पोल्यूट करने वाले भी काफ़ी लोग इनके पास हैं। इस समय इनका टाइम ठीक-ठाक चल रहा है, हो सकता है कि इनका कोई फ़ेवरेबल पीरियड होता है कुंडली के हिसाब से, इनका कोई फ़ेवरेबल पीरियड चल रहा हो कुंडली के हिसाब से। अच्छा इनके घर में कोई बातचीत किसी तरीके की कोई इम्पोर्टेंट ओकेज़न को लेके बातचीत भी इनके घर में चल रही है। तो ऐसे ही इनका जो थोड़ा-सा मुझे इनका प्रेज़ेंट सिनेरियो है वो या ये नज़र आ रहा है आपके लिए। अब इनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं? यहाँ पे ना सबसे पहले तो ये है कि रिसेंटली ना इन्होंने आपके बारे में किसी के साथ डिस्कशन की है। ये जिसका नाम आप रिपीट कर रहे थे ना शफलिंग करते समय, उसकी एनर्जी के साथ ही आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई तब जाके मैं आपको ये मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे मुझे ये लग रहा है कि आपके बारे में ना कोई इनकी रिसेंटली किसी के साथ बातचीत हुई है। अगर कॉलेज में मतलब आप साथ थे, तो कोई कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है। अगर आप किसी ग्रुप में साथ थे, किसी ग्रुप का फ्रेंड हो सकता है या फिर अगर आप कलीग थे, जो भी थे ना ये, आपके सिबलिंग, स्पाउस, किसी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ कोई बात शेयर कर दी, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके रिगार्डिंग और अगर ये आपकी मतलब अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की मैं बात करूँ, अगर सिर्फ़ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, तो फैमिली में आपके बारे में बात हुई है। फैमिली के किसी इम्पोर्टेंट मेंबर जो इनके बहुत करीब हैं, उनसे इन्होंने आपके बारे में बात करी है, कुछ शेयर करने की कोशिश करी है। और अगर ने किसी के साथ ऐसे नहीं तो कोई ऐसा इंसान जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू इन्होंने किसी के साथ आपके बारे में बात की है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके किसी 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 भी तरीके से आपके बारे में इन्होंने बातचीत की है, ये तो 100% है, ये चीज़ आपकी हुई है रिसेंटली, इन्होंने की है आपके लिए। और ना इनका इनका जो प्रेज़ेंट सिनेरियो चल रहा है, वो क्या चल रहा है
इनका प्रेज़ेंट सिनेरियो ये चल रहा है, हाई चांसेस हैं इनका जो है शुक्र और राहु इनकी कुंडली में हो सकता है, या तो D1 में हो सकता है, D9 या फिर D60 में हो सकता है, हाई चांसेस हैं। इनका प्रेज़ेंट क्या चल रहा है? इनका प्रेज़ेंट सिनेरियो ये चल रहा है कि इनको चाहिए तो बहुत कुछ है लाइफ़ में। मतलब इनको लव भी चाहिए, इनको केयर भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, इनको शादी भी चाहिए। लेकिन ना जब इनको कंप्लीटली कहीं से कोई ऐसा फ़ेवर किया जाता है ना, तो एकदम से डर जाते हैं, एकदम से इनको नहीं, 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 मतलब कमिटमेंट फ़ोबिया तो इनको बहुत आराम से, मतलब शादी ऐसे लोगों को ना जो एनर्जी है ना, शादी के बाद भी ना वो एक्सेप्टेंस नहीं आती कि शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी में ये करना है, अब शादी हो गई है तो ये वो वाला सिनेरियो है। अब अगर मान लो इस प्रोसेस में, इस एनर्जी में आप जाके इनसे बात करते हो, आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, तो ये चाह कर भी, मतलब अगर ये चाह भी रहे होंगे ना आपसे बात करना, तो भी ये आपसे बात नहीं करेंगे, खुल के तो आपसे फिर भी बात नहीं करेंगे। आप अपने इमोशंस इनको एक्सप्रेस करते रहोगे, आप इनको समझाते रहोगे, मान लो ये आपके पेरेंट्स ही क्यों नहीं है, आप उनको समझाते रहोगे, वो सुन लेंगे लेकिन उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये वो वाला सिनेरियो चल रहा है। और ये किसी चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी हैं। बहुत इनके माइंड में ना कुछ डाउट है किसी चीज़ को लेके। शायद ये आपकी और इनके बीच का कोई मतलब रिलेशनशिप या कोई कन्वर्सेशन है जिसके पीछे इनको बहुत बड़ा डाउट है। अब यहाँ पे ये इनके माइंड में ये बहुत ही अजीब-सी एनर्जी है कि इंसान चाह भी रहा है लेकिन एक जैसे बच्चा नहीं होता है कि बार-बार एक चीज़ माँगते रहना और जब मिल जाए तो उसकी उतनी कदर ना करना, ये वो वाली एनर्जी है। कि चाह भी रहा है लेकिन उसके बावजूद भी इसको चाहिए नहीं है। ये इन्हें पता है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग, इन्हें पता है कि अगर आप इनसे बात भी करोगे ना, तो भी ये आपके साथ खुल के बात नहीं करेंगे। आपके इमोशंस की उतनी ज़्यादा कदर करेंगे नहीं ये। लेकिन ओके, एक मैसेज और आ रहा है मुझे इनके थॉट्स आपके लिए, मैं चेक कर लेती हूँ क्या है। ओके। आप अगर इनके साथ कहीं पे ट्रैवल किया था ना, आपने कहीं ट्रिप वगैरह पे गए थे और आपने वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह इनके साथ क्लिक की थी, लेट मी टेल यू कि ये फ़ोटोज़ भी वो फ़ोटोज़ भी देखते हैं इन दिनों में। तो क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है तो मैंने आपको बता दिया। कहीं पे अगर घूमने गए थे स्पेसिफिकली, क्योंकि ट्रैवल और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया और अब वो मेरे सामने जो है वो कार्ड निकल के आया। ये आपको मैंने पहले ही मैसेज दे दिया कि ये इंसान ना आपको कहीं पे मतलब कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहा है, पुरानी फ़ोटोज़ देखना, कहीं घूमने गए थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप किससे बात करते हो, आप किससे बात नहीं करते हो, कहीं न ये उस चीज़ को, या फिर आपका आजकल किसके साथ ज़्यादा मिलना-जुलना है, आप किससे ज़्यादा इंटरैक्शन किसके साथ आपका ज़्यादा है, ये उसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। पता नहीं ऐसी एनर्जी, मतलब कि खुद से खुद एक्सेप्ट भी ना करना और आपकी लाइफ़ में भी पूरा इंटरेस्टेड कि आप क्या करते हो, किस तरीके से करते हो। अब अगर मान लो आप कहीं पे स्टेटस वगैरह डालते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ किसी फ्रेंड्स के थ्रू पता करना, फैमिली के थ्रू पता करना, कहीं न कहीं से आपके बारे में, मतलब एक नज़र आप पे रखना, ये वाला सीन है। और क कंप्लीटली अगर आप जाके बोलो कि ठीक है कि तुम्हें स्पाई करने की, नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट ना करना। बहुत कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में है ये। मैं देखती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये थॉट्स हैं उनके आपके लिए कि मतलब हुँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ये मैंने आपके लिए चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सबसे पहले तो थोड़ा-सा ना, मैंने बोला ना कि इनके इर्द-गिर्द लोग बहुत ज़्यादा हैं। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से इमोशनली किसी को बोलते हैं ना कि इमोशनली टॉर्चर, इमोशनली किसी को वो बाँध के, किसी को अपनी बात मनवाना, इनकी लाइफ़ में ऐसा कोई है, पहली बात तो। अब उनके हाथ में ना इनके दिल की और उनके दिमाग की पूरी डोर है। जैसा वो चला रहे हैं, जैसा वो समझा रही हैं, जैसा वो समझा रहे हैं, ये कर रही हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन इनकी लाइफ में चली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब देखो किसी का दिल अगर है भी है, मान लो किसी का कोई बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा कनेक्शन है। लेकिन उस कनेक्शन में भी ना, मतलब कोई इंसान बार-बार आके पूरा दिमाग और दिल में आपकी वही चीज़ें भरे जा रहा है, वही चीज़ें बताया जा रहा है, कंट्रोल कर रहा है पूरे तरीके से। तो 10 मिनट के लिए अगर वो अकेला होगा या अकेली होगी तो अचानक से उनका जो ध्यान है पूरा आपकी तरफ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि वो अकेले नहीं हैं, तो उनके उनके आगे पीछे ना, मतलब उनके दिमाग को बड़े प्यार से, और ये ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से, दुलार से, इमोशनली वो करके इस तरीके से उनको, उनके माइंड को, उनके दिल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी पूरा का पूरा ध्यान आपकी तरफ नहीं दे पा रहे हैं। अगर मतलब वो, उनके हो सकता है उनकी इंटेंशन भी ना हो आपको अवॉइड करने की, तो भी वो
इसी रीज़न से आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है। तो अगर आप मुझसे पूछो दीदी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी पूरी थर्ड पार्टी मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई लवर ही है, कैन बी एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है? जो चाह नहीं रहा है कि उनका फ़ोकस आपकी तरफ हो, ठीक है? जो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि उनका पूरा फ़ोकस आपकी तरफ हो। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन मैं देख लेती हूँ फटाफट से आपके लिए इसका क्या सॉल्यूशन है। और ये जो है ना, जो चाह नहीं मतलब जो होने नहीं दे रहे हैं ये इंटरेक्शन और आप दोनों के बीच में बात, इनकी एज आपकी एज से बड़ी है। ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो आपको अगर माइंड में कोई आ भी रहा है ना, तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि आपसे चाहे वो 6 महीने बड़े हों, आपसे उनकी एज बड़ी है, जो आप दोनों के बीच में खुल के बातचीत नहीं होने दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर वो प्यार थोड़ा शुरू भी होता है, तो अचानक से वहाँ से वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, ऐसा बता दिया जाता है, जिसकी वज़ह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है? तो उनकी एज आपकी एज से बड़ी है, ये मैंने आपको भी बता दिया। और थर्ड पार्टी गाइज़, अगर यू इफ यू हैव इफ यू हैव डाउट, तो थर्ड पार्टी। अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ना यहाँ पे लिखना, जो आपको कमेंट बॉक्स में है, मैं आपको सारी एनर्जी भेजती हूँ। आपको ट्रिपल थ्री की एनर्जी को क्लेम करना है। क्लेम करना है ट्रिपल थ्री की एनर्जी को, वो बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है ना? आई क्लेम द एनर्जी ऑफ ट्रिपल थ्री। क्यों, क्या, कैसे, ये मैं आपको रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इस रीडिंग का जो मेन है, मैंने आपको बोला था एंड तक मैं आपको बता दूँगी, ट्रिपल थ्री की एनर्जी और एंजल्स नंबर की ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रही है। उसके लिए हम किसी और वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो में ही हम कोशिश करेंगे कि बात करेंगे एंजल्स नंबर, अगर आपको भी दिख रहे हैं तो। शायद आपको ना कोई गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट कोई गाइडेंस मिलनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन है और आपको क्या इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी के बारे में आप डायरेक्टली पता करके थर्ड पार्टी को हटवाओ। ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर आपको लगता है कि मतलब ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इसके साथ रहना ही है, या फिर ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप थर्ड पार्टी, इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी आप ज़रूर हटवाओ, ठीक है? हटवा सकते हो। रिज़ल्ट देख लूँ एक बार मैं आपके लिए कि क्या होगा अगर मान लो कभी-कभी ऐसा होता है ना, थर्ड पार्टी रिमूवल, क्या रिज़ल्ट आएगा थर्ड पार्टी रिमूवल अगर होता है तो? इंटेंशनली, ओके, वॉव! कंट्रोल आपके हाथ में मतलब चीज़ें आ जाएँगी, आप कंट्रोल कर पाओगे चीज़ें, ठीक है? आपके हाथ में चीज़ें आ जाएँगी, ये आपको जो है थर्ड पार्टी रिमूवल से ये फ़ायदा हो जाएगा, आप कंट्रोल कर पाओगे और आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत अच्छा कनेक्शन है उनके साथ, और जब अच्छा कनेक्शन होता है ना, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, उस इंसान को, उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। ये थर्ड पर्सन को कंट्रोल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि शायद उनका उनके साथ कोई कनेक्शन अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? ये सिचुएशन है। सो ये थी उनके थॉट्स आपके लिए, या फिर वो क्या इन दिनों पे आपके बारे में कर रही हैं। ये आपके लिए रीडिंग था। आई होप आपको समझ में आए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग, कोई रीडिंग बुक करनी है, उसके लिए भी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगी, ईमेल आईडी मिलेगी और आप ईमेल कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी-अभी कलयुग पे आज आई गेस आज आपको वीडियो मिली होगी, या फिर आपको आधे घंटे के बाद आई गेस आपको वो वीडियो मिलेगी। आप ज़रूर देखना, ठीक है? उस वीडियो को ज़रूर देखना और बड़े ध्यान से देखना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आँखें बंद करके एयरपोड्स लगा के, कलयुग पे जो वीडियोज़ डलती है ना, उसको हमेशा आँखें बंद करके एयरपोड्स लगा के फ़ील करने की कोशिश किया कीजिए। बहुत सारी क्लैरिटी वहाँ से मिलती है। तो अगर आपने कहीं भी 1% भी मिस कर दिया ना, तो ये वीडियो देखने के बाद उसे ज़रूर देखना और ज़रूर देख के फिर वहाँ पे बताना कि आपको क्या समझ में आया, क्योंकि क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से नहीं आपको समझ में आती, धीरे-धीरे समझ में आती हैं। तो आप 1-2 वीडियो देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से पैटर्न ब्रेक हो रहा है। यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।